नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 32। साधु ब्राह्मण समाज का कर्तव्य और दायित्व। अपने देश में साधुओं और ब्राह्मणों के प्रति जनता की भारी श्रद्धा रही है। उनके सम्मान, सत्कार और भरण पोषण के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा है। अब भी किसी अंश में वह परंपरा विद्यमान है। कई की विशाल संख्या वाले साधु समाज का निर्वाह, जो सामान्य जन स्तर से कहीं ऊंचा है, धार्मिक जनता ही वहन करती है। ब्राह्मण वर्ग उस संख्या के अतिरिक्त पंडित, पुरोहित, पुजारी, तीर्थ के पंडे, कथावाचक, कीर्तनकार आदि वर्गों में बटे हुए उस ब्राह्मण समाज की संख्या भी लगभग इतनी ही हो सकती है जितने की साधु समाज की है। साधु ब्राह्मणों को मिलाकर कई करोड़ हो जाते हैं। देश की पूरी हिंदू जनता में हर 30 व्यक्ति के पीछे एक साधु ब्राह्मण आता है, जिसका निर्वाह इस गरीब देश के भूखे नंगे निवासी बड़ी श्रद्धा और आशा के साथ अपना पेट काट कर करते हैं। भारतीय जनता में इस जमाने में भी जो धर्म श्रद्धा विद्यमान है, उसकी सराहना ही करनी पड़ेगी। इस श्रद्धा का प्रतिदान देने की जिम्मेदारी अपने साधु ब्राह्मण समाज पर आती है। प्राचीन काल में इस वर्ग के लोग अपने उच्च चरित्र, महान ज्ञान और उदात्त सेवा भावना का पूरा लाभ जनता को देते थे और स्वयं इतने निष्प्रिय रहते थे कि भोजन वस्त्र की बात भी भगवान पर छोड़ देते थे, जिसे सचमुच जनता जनार्दन के द्वारा पूरा किया भी जाता था। इस वर्ग का थोड़ा समय ईश्वर उपासना और आत्मबल के परिवर्धन में और स्वाध्याय द्वारा ज्ञानवर्धन में भी लगाया था, पर अधिकांश समय तो जनसाधारण की भौतिक एवं आत्मिक जीवन की प्रगति की सहायता करते हुए ही बीतता था। यही ऋषि धर्म है। साधु और ब्राह्मण इस पवित्र कर्तव्य के में अपने आप को बंधा हुआ मानते थे। उपासना और स्वाध्याय द्वारा बढ़ाया हुआ आत्मबल और ज्ञान बल भी उन्हें अपने स्वार्थ साधन के लिए नहीं, वरन इसलिए अभिष्ट था कि उसके द्वारा लोक मंगल के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सके। एक बार द्रोणाचार्य से किसी ने पूछा, महाराज, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धर्म ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देकर समाज को सुव्यवस्थित रखना है, सो तो आप करते ही हैं, पर जो ज्ञान से नहीं मानता उसे कैसे ठीक करते हैं? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता संसरम धनुः इदम ब्राह्मण इदम छात्र शास्त्रादपि शारदा अपि। अर्थात आगे से मैं ब्राह्मण हूँ, मुख से ज्ञानी हूँ, किंतु पीठ पर मैंने धनुष बाण भी धारण किया है। अर्थात जो लोग ज्ञान से मानते हैं उन्हें ज्ञान से ठीक करता हूँ, जो ज्ञान से नहीं मानते उनके प्रति छात्र धर्म का पालन करता हूँ, उन्हें फिर शस्त्र से ठिकाने लगाता हूँ। साधु और ब्राह्मण के रूप में लोक सेवियों की एक विशाल सेना समाज को उपलब्ध रहती थी। शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, कलाकार, न्यायाधीश, धर्म उपदेशक, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, योद्धा आदि सभी लोक मंगल के लिए अभिष्ट कार्यकर्ता इसी वर्ग में मिल जाते हैं। इससे जनता उनके भरण पोषण का भार उठाकर कुछ घाटे में नहीं रहती थी। उसके द्वारा दिया हुआ आर्थिक या भावनात्मक अनुदान 1000 गुना होकर वापस लौटता था। इसलिए उस उदारमान अति उपयोगी वर्ग का भाव भरा आदर जन जन के मन में भरा रहता था। सरकारी भारी खर्चे पर जो लोक उपयोगी कार्य आदि अधूरे ढंग से इन दिनों किए जाते हैं, वे प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण समाज द्वारा अति स्वल्प खर्च में अति सावधानी और अति उत्कृष्टता पूर्वक सहज ही संपन्न होते रहते थे। जनता पर करों का भार भी नहीं पड़ता था और वे कार्य जो सरकारों को रोखीजकर पूरे करने पड़ते हैं, प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण वर्ग द्वारा सहज ही पूरे कर दिए जाते थे और समाज दिन प्रतिदिन समर्थ, संपन्न और प्रगतिशील बढ़ता चला जाता था। अज्ञानी जनता अपना कर्तव्य भूलती तो क्षम्य भी था, पर भारत की आत्मा का प्रतिनिधि वर्ग यदि अपने कर्तव्य को भूले तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ही कहा जाएगा। आज ऐसी ही दयनीय दशा इस मूर्धन्य वर्ग की हो चली है, जिसे देखकर रोना आता है। जनता से येन केन प्रकेन अर्थात लाभ और पूजा सम्मान प्राप्त करने के लिए तो ऋषियों ने इस वर्ग की रचना नहीं की थी। बिना प्रतिदान के अर्थ लाभ करना तो बहुत ही घृणित है।
चोरी से मुफ्तखोरी का पाप बड़ा माना गया है। भिक्षावृत्ति से प्राप्त आजीविका अपंग, असहाय या लोक सेवी के लिए ग्राह्य है। दूसरों के लिए तो वह पतन और तिरस्कार के योग्य ही मानी जाती है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने निसंदेह साधु ब्राह्मण वर्ग की रचना मुफ्तखोरी के लिए नहीं की थी। स्वल्प अनुदान पाकर उसके बदले में असंख्य गुना प्रतिदान देने के लिए ही यह वर्ग सृजे गए थे। यदि उन सृजनकर्ताओं को यह अनुमान आभास रहा होता कि जनता से अर्थ लाभ और सम्मान पाकर भी यह लोग उसका बदला नहीं चुकाएंगे, तो संभवतः उन महान तत्ववेदताओं ने साधु ब्राह्मण वर्ग को किसी और ही ढांचे में ढाला होता। आज उपरोक्त वर्ग में मुफ्तखोरी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने की अहंता जम गई है। अपने को देवताओं के प्रतिनिधि या पूजा पाठ के जानकार भर घोषित कर वंश या कुल के नाम पर ही दान दक्षिणा वसूल करने का जो क्रम चल रहा है, वह सर्वथा अवांछनीय है। वंश, वेश या पूजा पाठ के आधार पर जनता से आजीविका या सम्मान पाना अनुचित है। ऐसा लाभ तो उसी को प्राप्त करना चाहिए जो प्राण प्रण से अपना सारा समय और मनोयोग लोक मंगल के लिए ही नियोजित कर सके। औचित्य अनौचित्य के प्रकाश में हमारे साधु ब्राह्मण समाज को अपनी गति स्थिति को बार बार परखना चाहिए और समय रहते अपनी रीति नीति में अंतर कर लेना चाहिए, ताकि इस बुद्धिवादी युग में तिरस्कृत बहिष्कृत होने से पूर्व ही स्थिति को सुधारा जा सके। साधु ने अपने ब्रह्मचारी शिष्य से पूछा, बेटा, जब तुम्हारा मित्र गंगा जी में डूबने वालों को बचा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं नियम पालन कर रहा था गुरुदेव। वह समय मेरे जप का था, मैं जप कर रहा था। शिष्य की बात सुनकर साधु बड़े दुखी हुए और बोले, बेटा, जिसने पीड़ितों की सेवा से जप को बड़ा माना, उसने पूजा के मर्म को नहीं समझा। ऐसा जानना चाहिए। जिन्हें लोक मंगल में रुचि नहीं है और जो जन कल्याण के लिए कुछ कर सकने में अपने आप को अयोग्य असमर्थ मानते हैं, उनके लिए यही उचित है कि वेश या वंश के नाम पर दान या भिक्षा लेना तुरंत बंद कर दे और सर्वसाधारण की तरह श्रम द्वारा आजीविका चलाते हुए अपने को उच्च वर्ग का प्रतिनिधि होने का दावा तुरंत रद्द कर दे। जिनमें सेवा की बुद्धि, उमंग और योग्यता जीवित है, वे ही उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे सच्चे साधु ब्राह्मण यदि थोड़े बने रहे तो उनका प्राचीन गौरव बना रहेगा और जनता की श्रद्धा आगे भी बनी रहेगी। अन्यथा अगले दिनों इस मूर्धन्य वर्ग को मुफ्तखोरी और अवांछनीय परंपरा प्रस्तुत करने के अपराध में बुरी तरह तिरस्कृत किया जाने लगेगा। साधु भगवान के ध्यान में बैठे थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर पीछे से हथियार चलाकर घायल कर दिया और वहां से भाग निकला। कुछ लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और मारते पीटते साधु के पास लाए। साधु ने देखते ही कहा, अरे, इसे क्यों मारते हो भाई? लोगों ने बताया कि इसी ने आपको मारा है। साधु ने कहा, ऐसे लोगों को ही प्यार करना और सच्चा रास्ता दिखाना साधुओं का कर्तव्य है। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अपने कर्तव्य का पालन ना करूं? साधु और ब्राह्मण में अंतर इतना ही है कि एक वर्ग अविवाहित रहता है और दूसरा विवाहित जीवन यापन करता है। लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यक्रम दोनों का एक ही है, इसलिए उन्हें एक ही वर्ग का, एक ही स्तर का माना जाता रहा है। दोनों की जीवनचर्या एक सी हो सकती है कि वे जनमानस को ऊंचा उठाने और समाज की सत् प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए अपनी सारी क्षमता और योग्यता नियोजित किए रहें। देश में शिक्षा साक्षरता की भारी कमी है। बालकों, प्रौढ़ों और नारियों के लिए पूरे समय अपने स्वल्प काल में चलने वाले शिक्षा प्रयत्नों की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए सर्वत्र व्यवस्था जुटाई जा सकती है। सामाजिक कुरीतियों और अनैतिक दुष्प्रवृत्तियों से जर्जर इस देश को विवेकपूर्ण विचारधारा की पग पग पर आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षणात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक अनेक प्रयत्न खड़े किए जा सकते हैं। युग निर्माण योजना ने सतसूत्री कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्र के पुण्य निर्माण के लिए सर्वोत्तमुखी जो पुण्य प्रक्रिया प्रस्तुत की है, उसका एक एक चरण साधु ब्राह्मणों द्वारा अपनाए जाने, कार्यान्वित किए जाने योग्य है। अच्छा हो हमारा सम्मानित साधु ब्राह्मण समाज समय रहते चेते,
और अपनी गतिविधियों को उसी दिशा में मोड़े जिसके लिए उसका सृजन किया गया था। राजा ने एक साधु को दरबार में आने का आग्रह किया। साधु ने सोचा कि मेरे प्रतिदिन दरबार में जाने से लोग यही कहेंगे कि अब इसकी भावना पर श्रद्धा नहीं, यह लोभी हो गया है। अतएव वह अपने मुंह में कालिक पोत कर राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, आपने मुंह क्यों काला किया? साधु ने कहा, लोग मुझे कलंकित करें, इससे अच्छा था कि मैं ही अपने आप को कलंकित कर लूं, ताकि साधु वेश तो कलंकित होने से बच जाएगा। राजा साधु पर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस दिन से उनके उपदेश सुनने कुटिया पर ही जाने लगा। प्रश्न 1, भारतवर्ष में धर्मजीवियों की संख्या कितनी है? 2, धर्मजीवियों के कर्तव्य क्या हैं? 3, प्राचीन काल के साधु ब्राह्मणों की आज के साधु ब्राह्मणों से तुलना करो। 3, प्राचीन काल के साधु ब्राह्मणों की आज के साधु ब्राह्मणों से तुलना करो। 4, लोक अनुदान का अधिकार किसे है और क्यों? 5, साधु ब्राह्मणों में फैली बुराइयां बताओ। 6, जिनकी लोक मंगल में अभिरुचि नहीं वे साधु ब्राह्मण क्या करें? 7, साधु ब्राह्मण समाजोत्थान और देश की प्रगति में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं?